हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाश। दोस्तों, आज हम जिस मुल्क की सैर को जाएंगे, ये मुल्क मुसलमानों के लिए निहायती मुक़द्दस तरीन मुकाम की हैसियत रखता है। जैसे यहूदी ज़िंदगी में एक बार पोलैंड का लाजमी विज़िट करते हैं, इसी तरह मुसलमान भी लाजमी ज़िंदगी में एक बार इस जगह की ज़ियारत करने की तमन्ना अपने दिल में रखते हैं। यकीनन दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे मैं दुनिया के एक खूबसूरत तरीन और बाबरकत मुल्क सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का और मदीना की सैर करेंगे और इसकी तारीख को जानेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जब बैतुल्लाह की बेहुरमती कबीले के लोग करने लगे तो उज़ैस बिन अमर ने क्या किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पाक किताब से मुँह मोड़ा और शिर्क में मुब्तला हुए, बुराइयों को अपनाया और बेहयाई का दामन थामा तो अल्लाह पाक ने इनको हर कौम के सामने रुस्वा कर दिया। ये जहाँ भी गए हर जगह इनको धुतकारा गया। इनकी हैसियत पाँव में पहनने वाली जूती के बराबर भी ना रही। और फिर वो मर्तबा और मुकाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद अरबों को हासिल हो गया। दोस्तों, यूँ तो सऊदी अरब का हर शहर मुक़द्दस है, लेकिन 3 शहर ऐसे हैं जहाँ हज पर जाने वाले मुसलमान इन 3 शहरों की लाजमी ज़ियारत करते हैं। जद्दा, मक्का और मदीना। जद्दा सऊदी अरब का जदीद और कैपिटल सिटी है। जद्दा की बंदरगाह का शुमार दुनिया की बड़ी बंदरगाहों में किया जाता है। जद्दा में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी तामीर की जा रही है। इसके अलावा न्योम नामी सिटी भी बनाया जा रहा है। इस मॉडर्न सिटी में लोगों के लिए तमाम सहूलियात के साथ साथ मुकम्मल अय्याशी भी मुयस्सर आएंगी। दोस्तों, हज पर आने वाले ज़्यादातर मुसलमान जद्दा एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, फिर यहाँ से ही मक्का और मदीना रवाना होते हैं। ये लोग मक्का और मदीना जाने के लिए बसेस का इस्तेमाल करते हैं और फिर मक्का पहुंचकर बैतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं, हज के फ़राइज़ अंजाम देते हैं और बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं। दोस्तों, मक्का में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तामीर किया हुआ काबा यानी बैतुल्लाह का तवाफ़ इंसान उस वक्त भी क्या करते थे जब दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी और जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनिया में तशरीफ़ ना लाए थे, तब भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बुतों को पूजते, लेकिन हज के मौका पर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया करते थे। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ज़माना आया तो उससे कई मुद्दतों पहले भी कबीला जरहम के लोग काबे का तवाफ़ किया करते थे। उस वक्त ये लोग मक्के के सरदार और बैतुल्लाह के निगरान हुआ करते थे और फिर काबे का तमाम मालो दौलत, ज़रें और तलवारें जमजम के कुएं में डाल के जमजम के कुएं को मिट्टी से बंद करवा दिया। दोस्तों, जमजम का कुआं पहले ही खुश्क हो चुका था और कई मुद्दत गुजर जाने के बाद इसका नामो निशान भी ना रहा था। लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्के के हाकिम बने, तब इनको ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुआं दिखाया गया और इसको खोदने का हुक्म दिया गया। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बताया कि मैं एक रात सोया हुआ था कि ख्वाब में एक शख्स आया और बोला, तैबा को खोदो। मैंने पूछा, तैबा क्या है? वो कुछ ना बोला और चला गया। दूसरी रात जब मैं सोया तो वो शख्स फिर ख्वाब में आया और बोला, दर्रा को खोदो। मैंने पूछा, दर्रा क्या है? कुछ ना बोला और चला गया। तीसरी रात फिर वो शख्स ख्वाब में आया और बोला, मजनूना को खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? वो फिर कुछ ना बोला और चला गया। और जब मैं चौथी रात सोया तो वो शख्स फिर ख्वाब में आया और बोला कि जमजम को खोदो। मैंने पूछा, जमजम क्या है? तब उस शख्स ने बताया कि जमजम वो है जिसका पानी कभी ख़त्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमे को सैराब करता है। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि ये किस जगह पर है? तो वो शख्स बोला, जहाँ गंदगी और खून पड़ा है और एक कौवा ठोंगे मार रहा है। चुनाचा अगले रोज अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को साथ लिया और इस जगह की तलाश को निकल पड़े और आखिरकार उस मुकाम तक पहुँच गए जहाँ पर गंदगी और खून पड़ा हुआ था और एक कौवा ठोंगे मार रहा था। अब्दुल मुत्तलिब इस जगह को देख के फौरन समझ गए कि ये वही जगह है जो इनको ख्वाब में दिखाई गई है। उस वक्त इस जगह पर 2 बुत खड़े हुए थे और कुरैश के लोग इन बुतों को खुश करने के लिए यहाँ पर जानवरों की कुरैश के लोग यहाँ पहुँच गए और इन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को इस खुदाई से रोकने की कोशिश की, जिस पर अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को कहा कि
मैं इस जगह की लाजमी खुदाई करूंगा क्योंकि ये अल्लाह पाक का हुक्म है, लिहाजा तुम इन लोगों को मेरे करीब आने मत देना। जब कुरैश के लोगों ने ये देखा कि अब्दुल मुत्तलिब मानने वाले नहीं हैं तो ये लोग रुक गए। अभी खुदाई करते हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि कुएं के आसार नजर आने लगे, जिस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अल्लाहु अकबर, और जोर से कहा ये देखो, ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तामीर है। जिस पर कुरैश के लोग अब्दुल मुत्तलिब से मुखातिब हुए और कहने लगे कि हे अब्दुल मुत्तलिब, अल्लाह की कसम ये हमारे बाप हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का कुआं है, इस पर हमारा भी हक है, लिहाजा इस कुएं में हम तुम्हारे शरीक होंगे। जिस पर अब्दुल मुत्तलिब बोले नहीं, मैं तुमको इसमें शरीक नहीं करूंगा, ये मुझ अकेले का ही काम है। फिर वो लोग बोले तो फिर हम आपसे झगड़ा करेंगे। जिस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि किसी से फैसला करवा लो। लिहाजा तमाम लोग इस बात पर राजी हुए और इस बात पर मुत्तफिक हुए कि बनु साद इब्ने हाजिम की काहिना से फैसला करवा लिया जाए। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब और कुरैश के दूसरे लोग फैसला करवाने के लिए काहिना की तरफ रवाना हुए। ये काहिना मुल्क शाम के बलाई इलाके में रहती थी। उस जमाने में मुल्क शाम और हिजाज के दरमियान एक रेगिस्तान सहरा था। जो लोग हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ थे, जब ये लोग यहाँ इस रेगिस्तान में पहुँचे तो इनका पानी ख़त्म हो गया और उन्हें वहाँ कहीं भी पानी ना मिला। और ये लोग सल्लम दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे। तुम जिस बेटे की माँ बनने वाली हो, दोनों जहाँ के सरदार आखिरी पैगंबर हैं। जब ये दुनिया में तशरीफ ले आए तो इनका नाम मोहम्मद रखना और अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह इनको हासितों की हसरत से महफूज रखे। जिस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, उस साल को उम्मुल फील यानी हाथियों वाला साल कहा जाता है। इस साल को उम्मुल फील इसलिए कहा जाता है कि ईसाई सुपरसलार अब्राहा ने मक्का मुकरमा को ख़त्म करने के लिए हमला आवर होने की कोशिश की। अब्राहा यमन का ईसाई हाकिम था। उसने देखा कि हज के दिनों में लोग बैतुल्लाह का हज करने मक्का जाते हैं, तो उसने अपने मुलाजिमों से पूछा कि ये लोग कहाँ जाते हैं। उसे जवाब दिया गया कि ये लोग मक्का जाते हैं और वहाँ बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं और हज के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। फिर उसने मुलाजिमों से पूछा कि बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है। उसे बताया गया कि पत्थरों का। फिर उसने पूछा बैतुल्लाह का लिबास क्या है। बताया गया कि हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार की जाती है। अब्राहा क्योंकि ईसाई था, सारी बात सुनने के बाद उसने कहा कि मसीह की कसम, मैं इन लोगों के लिए बैतुल्लाह से भी अच्छा घर तामीर करवाऊंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और काले पत्थरों से एक घर की तामीर करवाई और सोने चांदी से उसे सजाया। उसमें कई दरवाजे बनवाए, पर्दे लगवाए और खुशबू सुलगाने का इंतज़ाम करवाया। फिर उसने लोगों से कहा कि अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने तुम लोगों के लिए यहाँ पर ही बैतुल्लाह बनवा दिया है।